ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 18/3/2026, 18 मार्च 2026। मीठे मीठे सर्विसेबल बच्चे, ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे सर्विस में कोई भी विघ्न पड़े। मीठे मीठे सर्विसेबल बच्चे, ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे सर्विस में कोई भी विघ्न पड़े। बाबा हमें हमेशा कहता है कि बच्चों, तुम सभी बच्चे, तुम सभी आत्माएं सीढ़ियाँ उतरते आए। पहले तुम पूरी तरह से संस्कारी थे, सतयुगी थे, पावन थे, संपूर्ण पावन थे। अब तुम संपूर्ण विकारी और संपूर्ण पतित बन चुके हो। अब तुम्हारा दुख इतना बढ़ गया है, दुख, दर्द, कष्ट, अशांति, डर, भय इतना बढ़ गया है कि तुमने मुझे पुकारा इस दुख से, दर्द से, भय से निकालने के लिए। अब मैं आया हूँ। अब मैं तुम्हें इस दुख, दर्द से, भय से कैसे निकलना है ये मैं तुम्हें बताऊंगा। लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी ही ज़रूरत पड़ेगी। ये सब काम करने के लिए मुझे तुम्हारे हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सबको मैं इसमें से खुद नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि सब में ये कैपेसिटी नहीं है कि वो मुझे सुन पाए, वो मुझे समझ पाए, है ना। इसीलिए जिनकी ये कैपेसिटी है कि जो मुझे सुन सकते हैं, जो मुझे समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं अव्यक्त हूँ, मैं शरीर में नहीं हूँ, मैं विचित्र हूँ, मतलब ही चित्र में नहीं हूँ, मतलब ही देह में नहीं हूँ। मैं देह में नहीं आता हूँ, मैं आत्मा रूप में होता हूँ। तो मुझे जो सुन सके, मुझे जो समझ सके, इतनी ये विशेषता जिनमें है उनको मैं समझाऊंगा और फिर वो बाकियों को समझाएंगे। क्योंकि सब में ये कैपेसिटी नहीं है कि वो इस तरह से आत्मा को समझ सके। तो बाबा हमें उसके मददगार बोलता है। बाबा बोलता है कि तुम मेरी सेवा, मेरी मदद कर रहे हो पूरी सृष्टि को पावन बनाने के लिए, है ना। तो ये हमारी सर्विस है, ये हमारी सेवा है बाबा के लिए। हम बाबा के लिए सेवा करते हैं और खुद पहले पावन बनते हैं। क्यों? क्योंकि हम में वो विशेषता है कि हम बाबा को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। मुरली में से बाबा क्या कहना चाहता है और आत्मा स्थिति में रहकर बाबा हमें क्या बताना चाहता है, ये हम बाबा के साथ बात करके समझ सकते हैं। इसीलिए बाबा से बात करनी है, समझ लेना है। और फिर जो ऐसे हैं जो आत्मा को नहीं समझ सकते, जो बाबा के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते, उनको हमें समझाना है। तो ये हम बाबा की सेवा कर रहे हैं, बाबा के लिए सेवा कर रहे हैं। तभी बाबा बोलता है कि मीठे बच्चे, ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे सर्विस में कोई भी विघ्न पड़े। क्यों? क्योंकि हम बाबा के लिए सेवा कर रहे हैं। तो पूरी तरह से मन में ये होना चाहिए कि जो कुछ भी करा रहा है वो बाबा करा रहा है। हमें उसमें मनमत नहीं डालनी है। श्रीमत जो होती है, श्रीमत जो बाबा देता है, उसी को ही हमें आगे पहुंचाना है। तो हमें सिर्फ निमित्त मात्र बनकर ये सेवा करनी है। निमित्त मात्र, निर्मल स्वभाव की कोई भी अपेक्षा नहीं, है ना। और निर्माण चित्त मतलब निर्माण हो पड़ा है, वो काम हुआ पड़ा है। क्यों? क्योंकि वो बाबा करा रहा है। तो मीठे बच्चे, ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे सर्विस में कोई भी विघ्न पड़े। मतलब मैं और मेरे से बाहर साक्षी दृष्टा रहना, आत्मिक स्थिति में रहना, मन मनाभव स्थिति में रहना, कंबाइंड स्वरूप में रहना, हर क्षण, हर समय, हर संकल्प बाबा से पूछ कर ही कदम उठाना, है ना। कामना, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, स्वार्थ, आलस्य, ये जो मुख्य 10 विकार और उनके जो बच्चे जच्चे हैं, उनके प्रभाव में कभी भी नहीं आना। किसी भी देहधारी के प्रभाव में नहीं आना। देह और देह से संबंधित सभी बंधनों से अपने आप को परे रखना। मन और बुद्धि हमेशा बाबा की तरफ ही लगाए रखना। दैवी गुण, दैवी संस्कार, दैवी शक्तियों को अपने में भर कर
उनको ही यूज़ करना। ये जो दैवी गुण, दैवी संस्कार जो है, दैवी शक्तियाँ जो है, 16 कलाएँ जो है, वैल्यूज़ और वर्चूज़ जो है, जो बाबा बोलता है, उसके ऊपर इतना मनन चिंतन होना चाहिए कि बाबा एग्जैक्टली बोलता क्या है। 16 कलाएँ जो है, उन 16 कलाओं को एक एक कला रोज लेकर उसके ऊपर हमें इतना मनन चिंतन करना है कि वो हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाए, हमारे बुद्धि में वो हमेशा के लिए बैठ जाए और वही हमारा नेचुरल नेचर बन जाए। क्योंकि जिस पर हम बहुत ज़्यादा मनन चिंतन करते हैं, अंदर तक सोचते हैं, है ना, वो हमारे सबकॉन्शियस में जाने के लिए हेल्प करता है। और जो सबकॉन्शियस में जाता है वह वो धारणा में आने के लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मतलब वही हमारा नेचुरल नेचर बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जो सबकॉन्शियस में रहता है। तो एक एक कला रोज़ लेके अगर हम उसके ऊपर मनन चिंतन करेंगे, बाबा के साथ बात करेंगे, उसको अपने पास्ट एक्सपीरियंस के साथ कनेक्ट करेंगे कि उस वक्त मैंने क्या किया था, अब बाबा इसमें क्या बोल रहा है, अब आज अगर ऐसी सिचुएशन सामने आती है तो मैं किस तरह से रिस्पॉन्ड करूँगा, है ना। रिएक्ट तो मुझे करना ही नहीं है, प्रतिक्रिया तो मुझे देनी ही नहीं है, चाहे जो भी हो मुझे रिस्पॉन्ड करना है, मुझे प्रतिसाद देना है ना। इस तरह से अगर हम एक एक कला भी रोज़ लेकर उसके ऊपर अच्छी तरह से मनन चिंतन करके समझ लेंगे, ऑटोमेटिकली हमें हेल्प करेगा कि वो सबकॉन्शियस माइंड में जाने की वजह से नेचुरल नेचर बन जाएगा। तो तभी बाबा बोलता है कि सर्विस में कोई भी विघ्न ना पड़े, किसी भी प्रकार से अहंकार। कई बार ऐसे होता है ना कि सेवा में भी हम हदें डाल देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये मेरी सेवा है, नहीं नहीं ये कोई और नहीं कर सकता, ये आपने क्यों की, ये तो मेरी हद है ना। इस तरह से सेवा में भी हम हदें डालते हैं। एक तो हर एक मुरली में बाबा बोलता है कि तुम्हें बेहद में जाकर सेवा करनी है ना, कि इसको ही मुझे करना है, इनको मैं ही करूँगा, नहीं, बेहद में जाओ। अब बेहद में जाकर करनी है तो मनसा सेवा सबसे इम्पॉर्टेंट, फिर संकल्प सेवा, सकाश सेवा, और फिर जो बाबा जिनके लिए बोलता है उनके लिए वाचा और कर्मणा सेवा। बाबा से पूछ कर, अगर सामने आया है तो करना है, अगर नहीं आया है तो उसके लिए मतलब हलचल में नहीं आना है कि मुझे ये सेवा क्यों नहीं मिली, मुझे ये सेवा क्यों नहीं मिली। बिल्कुल नहीं। हम मनसा सेवा, सकार सेवा, संकल्प सेवा के लिए इतनी ज़्यादा सेवाएं हैं कि वो भी हम कर सकते हैं, है ना। तो ना ही हमें बहुत ज़्यादा अपने ऊपर जिम्मेवारी लेकर सेवा करनी है, और ना ही हमें जो सेवा आई है उसको इग्नोर करना है ना। तो बिल्कुल निमित्त मात्र, निर्मल स्वभाव, निर्माण चित्त बनकर जो कुछ भी सामने आता है बाबा के साथ रहकर वो सेवा करनी है, क्योंकि हम बाबा के लिए सेवा कर रहे हैं, हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। बाबा हमेशा जो मुरली में बाबा कहता है ना कि तुम अपनी प्रजा बना रहे हो, किसी किसी मुरली में बाबा ने ये बोला है कि तुम अपनी प्रजा बना रहे हो। हम इस तरह से अपनी कोई प्रजा नहीं बनाते हैं अगर हम आत्माओं को बाबा के पास भेज रहे हैं। अपनी प्रजा बनाओ, अपनी प्रजा को कंट्रोल में रखो, इसका कंप्लीट अर्थ लेना है आत्मा के लिए। हमारा दरबार, हमारी प्रजा, वो कौन है, हमारी सभी ज्ञानेंद्रिय और हमारी सभी कर्मेंद्रिय, मन और बुद्धि, ये हमारी प्रजा है। इसके ऊपर हमारा अधिकार होना चाहिए, जिसको ही बाबा स्वराज्याधिकारी बोलता है ना। और जब स्वराज्याधिकारी बन जाएंगे तभी विश्व कल्याण कर पाएंगे, है ना। और फिर विश्व राज्य भाग्य हमें मिलेगा। इसका ही मतलब क्या है, जो हम औरों को देंगे वही हमें वापस मिलने वाला है। हम दूसरों को अच्छा, सही, अविनाशी ज्ञान देंगे तो हमारी बुद्धि में उतना ज़्यादा क्लैरिटी आएगी ज्ञान की, क्योंकि उसके ऊपर हमने इतना सोचा हुआ है ना। जो हम देंगे वही मिलेगा, पहले हमें मिलेगा। बाबा जी से बोलता है कि अगर हम फूल किसी को देंगे तो पहले हमारे हाथ खुशबूदार बनेंगे। हम अगर जलते कोयले किसी को देंगे तो पहले हमारे हाथ जलेंगे। तो सेवा करना, सेवा, इसको बहुत सिंसियरली लेना है, इसके ऊपर बहुत सोचना है ना। जो भी हम, जैसे एक 16 कलाओं में से एक है कि सीखना और सिखाना, है ना। इसका ही मतलब बाबा क्या बोलता है कि पहले धारणा फिर सेवा। हमें ही अगर क्लैरिटी नहीं है और अगर हम दूसरों को बताएंगे
और उसमें कुछ अगर भूल भूल चूक हो गई, हम अपना कर्मा बना रहे हैं, क्योंकि हमने ही क्लैरिटी नहीं ली पहले। हमने गलत सीखा, हम दूसरों को गलत सिखा रहे हैं। आज तक हम वही तो करते आए हैं ना, कि हमने ही तो कितने ही सारी आत्माओं को गलत रास्ते पर लेके गए हैं, सही रास्ते से भटकाया हुआ है। हमें पता नहीं था, हमने बस दूसरों को बता दिया, दूसरों ने फॉलो कर लिया। हमने बताया तो हमने कर्मा क्रिएट कर लिया। अब हमें वो नहीं करना है, अब वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए मीठे मीठे सर्विसेबल बच्चे, ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे सर्विस में कोई विघ्न पड़े। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चों को बिल्कुल एक्यूरेट बनना है। एक्यूरेट कौन बन सकते हैं? संगम युग पर तुम बच्चों को बिल्कुल एक्यूरेट बनना है। एक्यूरेट कौन बन सकते हैं? उत्तर है, जो बच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहते हैं, अंदर एक बाहर दूसरा ऐसा ना हो, जो शिव बाबा के सिवाय और बातों में नहीं आते हैं, हर कदम श्रीमत पर चलते हैं, कोई भी गफलत नहीं करते, वही एक्यूरेट बनते हैं। संगम युग पर तुम बच्चों को बिल्कुल एक्यूरेट बनना है। एक्यूरेट कौन बन सकते हैं? अब एक्यूरेट बनना है, इसका भी मतलब क्या है? कई सारे बाबा ने जो बैलेंस बताए हुए हैं, योग और सेवा का बैलेंस, पहले धारणा फिर सेवा, सीखना फिर सिखाना, देह भान देही अभिमानी, है ना, अपना लौकिक रोल और अलौकिक रोल, इसका बैलेंस, है ना, ये एक्यूरेट होना है संगम पर ही। क्यों? क्योंकि संगम पर जो संस्कार से हम अपने आप को भरपूर करेंगे, वही संस्कार लंबे समय तक, अगले 21 जन्म तक या फिर उसके भी आगे चलेंगे। जिनको भी, जिन संस्कारों को, जिन गुणों को, जिन शक्तियों को हम अपने आप में जितना भरेंगे, उतना वो आगे लंबे समय तक चलेंगे, है ना। तो बाबा एक्चुअली हमारे लिए ही बोलता है, हमारे भले के लिए बोलता है कि अभी इसी समय पर तुम बच्चों को बिल्कुल एक्यूरेट बनना है। अब वो एक्यूरेट कौन बन सकते हैं? जो सच्चे बाप के सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहते हैं, अंदर एक बाहर दूसरा ऐसा ना हो। इसका मतलब जो कुछ भी है वो बाबा को सही सही बता रहे हैं। जैसे बाबा बोलते हैं ना कि पोता मिल देनी है। अब बाबा क्या बोलता है कि पोता मिल तुम्हें रात को सोने से पहले देनी ही देनी है ना। लेकिन अगर हम सिर्फ रात को ही वो ले रहे हैं, अगर हम दिन भर में नहीं दे रहे हैं, तो एक्चुअली इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इतना सच्चा रहना है कि बाबा ये अभी अभी मेरे साथ हुआ, इमीडिएटली बाबा को बता दो। बाबा के पास शरीर नहीं है, तो रात है, दिन है, दोपहर है, अर्ली मॉर्निंग है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाबा का कहने का भाव ये है कि बाबा, बच्चे, जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे अंदर, जो कुछ भी तुम देख रहे हो बाहर, वो सच्ची सच्ची बात मुझे बताना, है ना। अंदर एक बाहर दूसरा ऐसा ना हो, क्योंकि नहीं तो हमें आदत होती है अपने आप को पॉजिटिव प्रोजेक्ट करने की। हम सोचते ही नहीं है जिम्मेवारी, कभी आज तक हमने अपने आप पर ली ही नहीं है। हमें दुख किसकी वजह से है? इसकी वजह से है। मैं डर किसकी वजह से रही हूँ? इसकी वजह से, है ना। मुझे जलन क्यों महसूस होती है? इसकी वजह से, है ना। यही हम दूसरों के ऊपर हम जिम्मेवारी डालते आए हैं। तो बाबा बोलता है कि अपने ऊपर जिम्मेवारी ले लो, अपने अपने लिए तुम एकदम सही रहो, सच्चे रहो। तो जो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहते हैं, अंदर एक बाहर दूसरा ऐसा ना हो, तो वो एक्यूरेट बन सकते हैं। जो शिव बाबा के सिवाय और बातों में नहीं जाते। मतलब मुरली एक ही ऐसी बात है जिसको हम, मतलब जो कुछ भी सीखना है, पढ़ना है, समझना है, एक तो मुरली से, फिर बाबा के साथ बात करके, और किसी के ऊपर भरोसा, मतलब रिगार्ड देना है, रिस्पेक्ट देनी है, लेकिन सुननी सिर्फ बाबा की है। बाकियों की भी बात सुननी है तो क्या होता है, हम एकदम ओपन माइंडेड रहकर सबकी सुननी है, अलग अलग एंगल समझ में आ जाते हैं, लेकिन माननी है सिर्फ और सिर्फ बाबा की। तो जो शिव बाबा के सिवाय और बातों में नहीं जाते, जो भौतिक बातें हैं, जो लौकिक बातें हैं, उनमें भी नहीं जाना है। देह और देह से संबंधित सभी बातों से उपराम। शिव बाबा को अगर छोड़ा तो हमारे लाइफ में बचता ही क्या है? देह और देह से संबंधित बातें। तो सिर्फ शिव बाबा के साथ ही रहना है,
देह और देह से संबंधित बातों से मन बुद्धि को हटाना है ना। तोड़ना नहीं है, तोड़ निभानी है। लौकिक में जो रोल हमारा है उसको निभाना ही है, पूरी तरह से निभाना है। लेकिन मन बुद्धि बाबा के पास हर कदम श्रीमत पर चलते हैं, कोई भी गफलत नहीं करते, वही एक्यूरेट बनते हैं। अब ये हर कदम श्रीमत पर चलना, ये भी बाबा बोलता है आत्मा के लिए। अब आत्मा चलती कैसे है? जैसे शरीर पैर उठा के कदम रखता है और आगे आगे या जहाँ पर भी जाना है वहाँ पर जाता है। आगे पीछे दाएं बाएं जहाँ पर भी जाना है वो शरीर पैर उठाकर कदम रखकर जाता है। अब बाबा आत्मा के लिए बोलता है। अब आत्मा का कदम कौन सा है? आत्मा का कदम एक एक संकल्प है, क्योंकि एक एक संकल्प के साथ साथ हम ड्रामा रचते चले जाते हैं, स्क्रिप्ट लिखते चले जाते हैं, भविष्य की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, है ना। आज मैंने एक संकल्प किया कि मैं आगे चली गई, क्योंकि वो कभी ना कभी प्रत्यक्ष होने ही वाला है। वो स्क्रिप्ट मैंने लिख दी, वो ड्रामा मुझसे रच गया, है ना। तो आत्मा का कदम मतलब एक एक संकल्प। तो हर कदम श्रीमत पर चलते हैं, मतलब हर संकल्प श्रीमत अनुसार ही करते हैं। एक एक संकल्प ऐसा हो जो बाबा को भोग लगा सके, कोई भी व्यर्थ नहीं, कोई भी निगेटिव नहीं, है ना। क्या इसका मतलब यह है कि निगेटिव और व्यर्थ सोचो और बाबा को समर्पित कर दो? नहीं, हमारा एक एक संकल्प ऐसा होना चाहिए जो बाबा को भोग लगे। और वही तो है ना, वही तो बात है ना, कि आज तक भक्ति में भी तो हमने वैसे ही किया कि हम कुछ भी सोचते गए, कुछ भी समझते गए, और फिर हम बाबा के ऊपर, मतलब जो भी भक्ति में जिसको मानते थे हम, देवी देवता को, उनके ऊपर जिम्मेवारी सौंपते गए कि तूने ही ये सब कुछ बनाया है, तूने ही ये सब कुछ बनाया है, तूने ही मेरी किस्मत लिखी है। नहीं, अब बाबा ने आकर हमें समझाया है कि तुम्हें संकल्प ही ऐसे रखने हैं जो वेस्ट और निगेटिव नहीं है। बार बार अगर वेस्ट और निगेटिव आ रहा है और हम अगर बाबा की तरफ भेज रहे हैं, नहीं, हमें काम इस पर करना है कि वेस्ट और निगेटिव आए ही नहीं, है ना। इसके ऊपर काम कैसे करना है वही बाबा बोलता है, वही बाबा हमें विधि बताता है। इस वेस्ट और निगेटिव हमें आए ही नहीं। अब वेस्ट और निगेटिव क्यों आते हैं? क्योंकि संकल्प कौन रचता है, कौन क्रिएट करता है? मन। अब वो किसके आधार पर करता है? जो हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, उसके आधार पर मन संकल्प क्रिएट करता है। अब मेरे घर में जो है, मेरे पेरेंट्स जो है, मेरे इन लॉज जो है, उनके बारे में आप में से कोई भी नहीं सोचेगा, उनके बारे में कोई भी मनन चिंतन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ना उनको आपने कभी देखा है, ना सुना है, ना पढ़ा है, ना उनके बारे में कभी बोला है ना। तो मन हमारी जो आँखें, कान, मुँह जो है, जो देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, उसके आधार पर ही मन सोचता है ना। तो अब ये जो वेस्ट और निगेटिव है वो किस आधार पर होता है? जो हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं। तो इसके ऊपर अगर हम ध्यान दें कि मुझे क्या देखना है, मुझे क्या सुनना है, मुझे क्या पढ़ना है, मुझे क्या बोलना है, तो ऑटोमेटिकली संकल्प वैसे रहेंगे। अगर मैं झरमुई झंगमुई में नहीं जा रही हूँ, अगर ये जो आँखें, कान, मुँह जो है, उसके कंट्रोल में मैं आत्मा नहीं हूँ, जो भी सामने आ रहा है आँखें देख रही है, जो भी सुनाई दे रहा है कान सुन रहे हैं, इस तरह से अगर मैं यानी कर्मेंद्रियों के कंट्रोल में नहीं हूँ, तो मेरा वेस्ट और नेगेटिव नहीं चलेगा। अगर ये सभी ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय मेरे कंट्रोल में है, मेरी प्रजा मेरे कंट्रोल में अगर है, तो मुझे वेस्ट और निगेटिव से बचना बहुत आसान है। क्योंकि फिर मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, मैं डिसाइड कर रही हूँ कि इन आँखों से मुझे देखना क्या है, इन कानों से मुझे सुनना क्या है, इस मन से मुझे क्या संकल्प क्रिएट करने हैं, इस मुंह से मुझे क्या बोलना है और क्या पढ़ना है ना। तो फिर वेस्ट और नेगेटिव से मैं उपराम हो गई। तो हर कदम श्रीमत पर चलते हैं, ये आत्मा का कदम है, मतलब एक एक संकल्प है। तो अगर मेरे सामने मुरली है तो वो खजाना है मेरे लिए। क्या देखना है, क्या पढ़ना है, क्या सुनना है, क्या बोलना है, एक बाबा है और एक मुरली है। तो पूरे सभी लौकिक और भौतिक बातों से उठने के लिए, मन बुद्धि निकालने के लिए, ये मेरे पास एक ही रामबाण सॉल्यूशन है। यही ब्रह्मास्त्र है, यही शिवास्त्र है ना। इसको ही यूज़ करना है। तो जो भी है मुरली से पढ़ना है,
मुरली से ही सुनना है, मुरली की ही बातें करनी है, बाबा के साथ बातें करनी है ना। तो फिर एक एक संकल्प मेरा ऐसे होगा जो मैं बाबा को भोग लगा सकती हूँ। और उसी को ही बाबा कहता है कि जो इस तरह से हर संकल्प बाबा को पूछ कर, बाबा को बताकर आगे जाते हैं, कदम बाय कदम आगे जाते हैं, वो एक्यूरेट बनते हैं। तो जो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहते हैं, अंदर एक बाहर दूसरा, ऐसा ना हो। जो शिव बाबा के सिवाय और बातों में नहीं जाते, सिर्फ बाप और कोई भी बात नहीं, हर कदम पर श्रीमत पर चलते हैं, कोई भी गफलत नहीं करते, वही एक्यूरेट बनते हैं। अब बाबा ने ये निशानियाँ बताई हुई है, हम सभी सेल्फ चेकिंग करेंगे कि क्या मैं ऐसे हूँ, मैं आत्मा कहाँ तक इसमें आगे जा चुकी हूँ, और कितना मुझे उस पर काम करना है, तो उतना मुझे एक्यूरेट मैं हूँ या नहीं हूँ। बाबा ने हमें वो जो एक ये है निशानियाँ जो है वो बाबा ने दी हुई है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अंदर बाहर सच्चा रहना है, पढ़ाई में कभी भी गफलत नहीं करना है, कभी भी संशय बुद्धिबंद पढ़ाई नहीं छोड़नी है, सर्विस में विघ्न रूप नहीं बनना है। अब और एक बाबा क्या बोलता है, अंदर बाहर सच्चा रहना है। एक तो बाबा की तरफ कि जो भी मैं अंदर फील कर रही हूँ, महसूस कर रही हूँ कि बाबा मुझे जलन हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है उसका देखकर, इमीडिएटली बताओ बाबा से, बाबा के साथ बात करो, बाबा क्यों ऐसे हो रहा है मुझे, बाबा मुझे ना इनसे अपेक्षा हो रही है, क्यों हो रही है, इमीडिएटली बाबा को बताना है कि क्या मुझे फील हो रहा है। तभी के तभी हम उस पर काम कर सकते हैं, क्योंकि बाबा ने क्लियरली बोला है कि जब जब तक तुम नहीं बताते, मैं तुम्हारा माइंड रीड नहीं करूँगा, मुझे उतना ही काम नहीं है, मैं हर एक के मन को नहीं पढ़ूँगा। तुम आकर मुझे बताओ, फिर मैं भाग्य विधाता बनकर तुम्हें उस चुभन से कैसे निकलना है वो विधि बताऊँगा, है ना। अगर किसी से अपेक्षा आ रही है, कोई डर लग रहा है, तो क्या है, बाबा बताएगा क्यों डर क्यों लग रहा है, किस बात का डर रहा है, इस बात का लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि उसके बारे में तुम्हें पूरी तरह से पता नहीं है। तो वो बात क्या है, पूरी तरह से जान लो। अगर पूरा ज्ञान मिल जाएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, डर खत्म हो जाएगा। जैसे मृत्यु का भय, अब हमें बिल्कुल मृत्यु का भय नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि मृत्यु मतलब क्या है। पहली बार हमें मृत्यु नहीं आने वाली, इतनी ही बार हम मृत्यु को क्रॉस करके आए हैं। रादर वही अल्टीमेट ट्रुथ है, आज न कल हमें मरना ही है ना। वही एक ऐसी बात है जो बिल्कुल सच्ची बात है ना। बाकी लाइफ में कुछ होगा नहीं होगा हमें पता नहीं है, मृत्यु डेफिनेटली होना है। अब हमें पता है कि मृत्यु मतलब क्या है, तो उसका डर नहीं है, उसका भय नहीं है, रादर हम उसके लिए अपने आप को तैयार रखते हैं। वहीं पर तो उसी पर तो काम कर रहे हैं ना, अंतमति सोगति। मृत्यु के टाइम पर हमें अपनी स्थिति कैसी रखनी है ना, अंतमति सोगति। इसीलिए तो पूरा ये चल रहा है, वो उसके लिए ही चल रहा है, क्योंकि उसके आधार पर ही हमें अगले कल्प में रोल मिलने वाला है। अगला जन्म जो है, इवन एक बार हमने जन्म लिया तो पूरे कल्प में भी अंतमति सोगति, मृत्यु के टाइम पे जो हमारी स्थिति होगी उसके आधार पर ही अगला जन्म मिलने वाला है। तो अभी वो संस्कार ठूस ठूस के भरना है कि मृत्यु से डरना नहीं है, अपने आप को प्रिपेयर करना है ना। तो अंदर बाहर सच्चा रहना है, एक तो ये बाबा के प्रति, और दूसरा सभी आत्माओं के प्रति। सामने जो कोई भी आत्मा आई है, तो अंदर बाहर सच्चा रहना है, नहीं तो बोल कुछ और रहे हैं और उसके बारे में मन में कुछ और ही सोच रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे बाबा बोलता है कि हार्मनी होनी चाहिए, किसमें, मनसा वाचा कर्मणा, संकल्प बोल और कर्म, इसमें हार्मनी होनी चाहिए। जो सोच रहे हैं वही बोल रहे हैं, वही कर्म में ला रहे हैं। और सोचना कैसे है, बहुत ऐसे ही सोचना है जो बाबा को भोग लगा सके, ऐसे हमारा सोच होनी चाहिए, ऐसे हमारे संकल्प होने चाहिए। तो अंदर बाहर सच्चा रहना है, ये धारणा में लाना है। पढ़ाई में कभी भी गफलत नहीं करनी है। बाबा ये नहीं बोलता है कि मुरली पढ़ने में गफलत नहीं करनी है, बाबा हमेशा ये बोलता है कि पढ़ाई में गफलत नहीं करनी है। मुरली पढ़ना और मुरली की पढ़ाई करना, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है ना। कई बार ऐसे होता है, जो भक्ति मार्ग में हम फॉलो करते आए थे ना, कि एक बार अगर शुरू कर दिया तो जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक करते ही रहना है, फिर मन बुद्धि में कुछ भी चल रहा हो,
मतलब यहाँ पे यॉर्निंग करते करते वो करना है। अगर कोई स्तोत्र पढ़ रहे हैं या फिर कुछ होम हवन चल रहा है, तो इतना कंटाला आया हुआ है, थके हुए हैं, फिर भी शुरू किया तो ख़त्म होने तक रुकना नहीं है। ये हमने कई बार भक्ति मार्ग में किया हुआ है। वही यहाँ पर हम फॉलो करते हैं। एक बार मुरली पढ़ना शुरू कर दी तो जब तक ख़त्म नहीं होती तब तक रुकना नहीं है। इसको सिर्फ मुरली पढ़ना बोला जा सकता है, इसको पढ़ाई नहीं कह सकते हैं। क्योंकि अगर मुरली की पढ़ाई करनी है तो उतना ही पढ़ना है। मुरली उतनी ही उस वक्त पढ़नी है जितनी हमें समझ में आ रही है, जितना कि मन बुद्धि हम उस पर फोकस करके पढ़ रहे हैं। भले 4 ही सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, 5वें सेंटेंस के टाइम पे ऐसे हो रहा है कि नहीं अब मन कुछ और सोच रहा है, या 4 सेंटेंसेस पढ़े और मन चाहता है कि इसके ऊपर मैं सोचूं, मनन चिंतन करूं, बाबा के साथ बात करूं, तो रुक जाना है, पढ़ना रोकना है और उस पर मनन चिंतन करना है या बाबा के साथ बात करनी है। लेकिन अगर कुछ और लौकिक या भौतिक के बारे तरफ अगर मन बुद्धि जा रही है, रोक देना है। बाद में फिर मन बुद्धि कहीं और है और आंखें सिर्फ वो लेटर्स जो है, वर्ड्स जो है, सेंटेंसेस जो है, वो आंखों से बस पास हो रही है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। तो पढ़ाई में कभी भी गफलत नहीं करना है, मतलब बाबा का एक एक पॉइंट अच्छे से समझ लेना है। जो भी मुरली में हम पढ़ते हैं उसको समझ लेना है। एक एक पैराग्राफ पढ़ना है, उसमें से पॉइंट्स निकालने हैं, उसके ऊपर सोचना है। पूरा दिन हमारे पास है। बाबा भी बोलता है कि 8 घंटा सो जाओ, 8 घंटा अपना अपना काम करो, फिर भी 8 घंटा बचता है। तो 8 घंटे मुरली की अगर हम पढ़ाई करेंगे, कितना कुछ पता चल जाएगा, है ना। तो पढ़ाई में कभी भी गफलत नहीं करना है, कभी भी संशय बुद्धि बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। हमें संशय बुद्धि बन जाते हैं ना दूसरी आत्माओं की तरफ या इवन बाबा की तरफ। कई बार ऐसे होता है कि नहीं नहीं, मैं तो इतना बाबा के साथ बात करती हूँ, समझ में ही नहीं आता है। मैं रोज़ इतना अमृत वेला उठती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, समझ में ही नहीं आता है। ये संशय मतलब बाबा को तो हमें जवाब ही नहीं देता है, बाबा तो मुझसे बात ही नहीं करता है, बाबा तो मेरे मेरे दुख दर्द हरता ही नहीं है। कई कई आत्माएं, कई भाई बहन ऐसे बोलती है ना, कि नहीं नहीं, हम तो इतने दिन से करे, इतने महीनों से करे, इतने साल से करे, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। या फिर ऐसे तक बोलते हैं कि जब से हम बाबा के पास आए हैं, जब से हम ब्रह्मा कुमारीज़ में आए हैं, और ही ज़्यादा मेरी मुश्किलें बढ़ गई है। और फिर वहाँ पर फारकत ले लेते हैं, है ना। तो बाबा बोलता है कभी भी संशय बुद्धिपन पढ़ाई छोड़नी नहीं है, बाबा के साथ बात करनी है, समझ लेना है, भरोसा रखना है, पेशेंटली रहना है, थोड़े धीरज रखना है, धैर्य रखना है ना। धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी जब हम बढ़ाएंगे तभी हम बाबा को और अच्छी तरह से समझेंगे। और इसके लिए बाबा ने क्या बोला है, बुद्धि में से कीचड़ निकालो। अगर बाबा के ज्ञान को, बाबा को समझना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बुद्धि से गंद और कीचड़ा जो भरा हुआ है, कचरा जो भरा हुआ है, वो पहले निकाल देना है मन में से और बुद्धि में से। तभी बाबा की बात को अच्छे से समझ पाएंगे, मन मनाभाव स्थिति में और ज़्यादा रह पाएंगे, बाबा के ज्ञान को बुद्धि में बिठा पाएंगे। जब बुद्धि में बिठाएंगे, उस स्थिति में रहेंगे, स्थिति मतलब लंबे समय तक, तभी वो आत्मा तक वो चला जाएगा। तो इसके लिए बाबा ने क्या बताया है कि मन और बुद्धि से जो कीचड़ है, जो गंध है, जो कचरा है, वो निकाल दो। किसी के बारे में कुछ पकड़ के रखा है, निकाल दो। जो विकार, कमियां, कमजोरियां है, वो निकाल दो। जब तक वो तुम नहीं करोगे, और उसके लिए बाबा ने बहुत ब्यूटीफुल और रामबाण सॉल्यूशन बताया हुआ है, शिवास्त्र बताया हुआ है कि फॉरगिवनेस करो, माफ़ी मांगो, सकाश दे दो। जितना तुम सबकी, शरीर से लेकर पूरी दुनिया की सभी आत्माएं, कीड़े मकोड़े, पशु पंछी, प्राणी और इंसान, मनुष्य, सभी आत्माओं की, शरीर से लेकर एक एक आत्मा की, दुनिया में से सभी आत्माओं की रोज मन से माफ़ी मांगेंगे और माफ़ करेंगे। और सकाश, हम खुद में शक्तियाँ भरकर दूसरों में शक्तियाँ भरेंगे। तभी ये बुद्धि और मन में जो किचड़ा जो है, जो गंद भरा पड़ा है, जो कचरा भरा पड़ा है, वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ और एक बात क्या करनी है कि रोज़ की ज़िंदगी में हमें
हमारे जो दैवी गुण और दैवी शक्तियाँ बाबा ने बताई हुई है उसी को ही यूज़ करना है, ज्ञान को ही यूज़ करना है। तब होगा कि इतने सालों से, इतने जन्मों से हमारे मन बुद्धि में जो किचड़ा है, गंद है, कचरा है, वो धीरे धीरे निकलना, खत्म होना, बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। और जितना जितना ये किचड़ा बाहर निकलते जाएगा वैसे वैसे बाबा को समझना आसान होगा, ज्ञान बुद्धि में बैठने लगेगा। और फिर जितना लंबे समय तक ज्ञान बैठने लगेगा, मन जितना ज्ञान के ऊपर सोचने लगेगा, बाबा के साथ बात करने लगेगा, उतना आत्मा में धारण होगा और वो हमारा नेचुरल नेचर बन जाएगा, है ना। तो पढ़ाई में कभी भी गफलत नहीं करनी है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है, उसको हर एक हम अच्छी तरह से समझ लेंगे और इसके ऊपर आज बाबा के साथ बात करेंगे कि पढ़ाई में कभी भी गफलत नहीं करना है, कभी भी संशय बुद्धिबन पढ़ाई नहीं छोड़नी है, सर्विस में विघ्न रूप नहीं बनना है। क्योंकि हम ये होता है ना कि नहीं नहीं ये मेरी सेवा है, नहीं नहीं ये सेवा मुझे क्यों नहीं मिली, नहीं नहीं ये सेवा तो मैं ही करूँगी। सर्विस में भी ऐसे होता है ना। या फिर ये भी होता है कि हमें पता नहीं है फिर भी हम दूसरों को बता रहे हैं, हमें ही क्लैरिटी नहीं है फिर भी हम दूसरों को बता रहे हैं, है ना। तो ये कर तो होता क्या है कि औरों को भी विघ्न रूप बन रहे हैं ना हम, क्योंकि औरों को भी शायद सही मार्ग से हम भटका रहे हैं, कुछ गलत बता रहे हैं, तो खुद के लिए भी विघ्न रूप है, औरों के लिए भी विघ्न रूप है। तो सर्विस में विघ्न रूप नहीं बनना है। दूसरी पॉइंट है, हम अब यहाँ पर विघ्न रूप नहीं बनना है, इसका मतलब ये भी है कि हम सिर्फ मनन चिंतन ही करते रहे। बाबा को बिल्कुल पता होता है, पक्का पता होता है कि इनसे सर्विस कब लेनी है। तब तक सिर्फ बाबा के साथ विचार सागर मंथन, अपने आप में मनन चिंतन, मुरली के पॉइंट पर सोचना, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से उसको कनेक्ट करके देखना, उस वक्त मैंने क्या किया था, रिएक्ट किया था, रिस्पॉन्ड किया था, क्या फील किया था, क्या सोचा था, क्या एक्शन लिया था, वो सही था या गलत था, बाबा मुरली में क्या बोलता है, बाबा के साथ बात करके इतना भी अगर हम करते रहेंगे तो भी दो इम्पॉर्टेंट बातें हम कर रहे हैं। इतना भी अगर हम कर रहे हैं ना तो भी एक तो हम अपने आप को वेस्ट और नेगेटिव से बचा रहे हैं। तो वायुमंडल भी वेस्ट और नेगेटिव होने की बहुत बड़ी सेवा हमसे ऑटोमेटिकली हो रही है। और दूसरा, हम ज्ञान के बारे में सोच रहे हैं तो हम समर्थ सोच रहे हैं, हम शक्तिशाली कुछ सोच रहे हैं तो हम वायुमंडल भी शक्तिशाली बना रहे हैं, समर्थ बना रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट सर्विसेज वहाँ पर भी हो जाती है। तो जब तक बाबा खुद होकर हमें सर्विस में नहीं लगाता है, बाबा के साथ बात करते रहनी है, मनन चिंतन करते रहना है और फॉरगिवनेस करते रहना है और सकाश देते रहना है, अपने आप को शक्तियों से भरते रहना है, सकाश देते रहना है ना। तो धीरे धीरे कीचड़ा निकल जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी, ऑटोमेटिकली बाबा सर्विस में लगा देता है ना। इसको ही बाबा बोलता है कि सर्विस में विघ्न रूप नहीं बनना है, निमित्त मात्र बनना है, अपने आप को तैयार रखना है कि बाबा मैं तो मनन चिंतन, विचार सागर मंथन, फॉरगिवनेस, सकाश, इसमें मैं तो एकदम मस्त हूँ। अब तुम सोच लो, तुम देख लो कि मुझसे कब सेवा कब लेनी है, कौन सी लेनी है ना। तो फिर क्या होगा कि जिम्मेवारी बाबा की है, हमें कोई जिम्मेवारी लेनी ही नहीं है, बाबा की है। फिर निमित्त मात्र, निर्मल स्वभाव, निर्माण चित्त, बाबा का है, बाबा करा लेगा। दूसरी पॉइंट है, सबको यही खुशखबरी सुनाओ कि हम पवित्रता के बल से श्रीमत पर अपने तन मन धन के सहयोग से 21 जन्मों के लिए भारत को श्रेष्ठाचारी डबल सिरताज बनाने की सेवा कर रहे हैं। सबको यही खुशखबरी सुनाओ कि हम पवित्रता के बल से, अब ये पवित्रता कौन सी, जो बाबा ने बताई हुई है, ना कि देहधारियों की जो मान्यता है वो पवित्रता नहीं। देहधारियों की मान्यता पवित्रता के बारे में जो है वो तो पूरा फोकस ब्रह्मचर्य पर है, ब्रह्मचारी पर कुछ भी फोकस नहीं है। जब तक हम ब्रह्मचारी नहीं बनते तब तक हम ब्रह्मचर्य को फॉलो नहीं कर सकते, सही मायने में पवित्र बन नहीं सकते। ब्रह्मचारी मतलब जो ब्रह्मा का आचरण था उसको जब तक हम पूरी तरह से अपनाते नहीं है तब तक हम ब्रह्मचर्य पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाएंगे, मतलब तब तक हम पूरे पवित्र नहीं बन पाएंगे, है ना। तो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी पहले बनना है। तो सबको यही खुशखबरी सुनाओ कि हम पवित्रता के बल से, मतलब डबल अहिंसक बन के, जो बाबा ने बोला है डबल अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम, है ना। डबल अहिंसक मतलब मन में भी किसी के प्रति कोई भी ऐसा संकल्प नहीं करना है
जिसकी वजह से उस इंसान की, उस आत्मा की शांति भंग हो, पवित्रता भंग हो, सुख भंग हो, है ना, ये नहीं करना है। या फिर ज्ञान की विचारों से वो हट जाए, ये मन में भी नहीं करना है। अगर मैं किसी के बारे में इस तरह से सोचती हूँ कि ये तो ऐसे ही रहेंगे, है ना, मैं उन जिनके बारे में ये सोच रही हूँ ये तो इतना झूठ बोलते हैं कि कब से मैं देख रही हूँ ये झूठ ही बोलते हैं, ये तो ऐसे ही रहेंगे, क्या ये शुभ भावना है? क्या ये शुभ कामना है? मैं इनको देख रही हूँ ये झूठ बोलते हैं, मैंने परख लिया, ये झूठ बोलना इनकी आदत बन चुकी है। जैसे मेरी कुछ आदतें, गंदी आदतें हैं, वैसे उनकी भी एक आदत है कि वो झूठ बोलते हैं। यहाँ तक ही रुकना है, यहाँ तक ही अपने आप को रोकना है। और फिर करना क्या है, ये आगे का जो सेंटेंस है, ये तो कभी नहीं सुधरेंगे। ये हमने क्या किया, गलत सोचा, है ना, हमने शुभ भावना नहीं, हम शुभ चिंतक नहीं बने। फिर हमें क्या करना है कि इनको झूठ बोलने की आदत है, परख लिया, फिर उसके ऊपर सोचना ज़्यादा नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा देखना नहीं है। फिर बाबा से शक्तियाँ लेनी है और उनको दे देनी है। मनसा सेवा, संकल्प सेवा, सकाश सेवा, ताकि वो भी ये झूठ बोलने की आदत से बाहर निकल जाए। संकल्प सेवा और मनसा सेवा और सकाश सेवा, है ना। तो ये है पवित्रता। अगर हम ये सोच रहे हैं कि ये तो ऐसे ही रहेंगे, हम उनके बारे में, जिनके बारे में हमने ये सोचा है, उन तक की वाइब्रेशंस पहुंच गई है और उनके ऊपर वो हिट हो जाता है। पहले से ही वो वीक है, तभी तो वो झूठ बोलते हैं। हम और ज़्यादा उनके बारे में ये सोच रहे हैं कि वो ऐसे ही रहेंगे, हम उनको और वीक बना रहे हैं। जब ये उनके ऊपर हिट होगा, कहीं ना कहीं उन पर वो असर होगा, उनकी शांति और कम हो जाएगी, है ना, उनकी सत्यता जो है और ज़्यादा वीक हो जाएगी। और भी अगर उन्होंने सोच भी, वो अगर सोच भी रहे अब तो मैं बहुत सच्चाई पर रहूँगा, हम उनको इस तरह से सोच के वो हम उनको कम, उनको वहाँ पर निर्बल बना रहे हैं, है ना। तो हम पवित्रता मतलब वहाँ पर उनके शांति की, सच्चाई की हिंसा कर रहे हैं। इसको ही बाबा बोलता है डबल अहिंसक बनो। संकल्पों में भी किसी से, किसी की हिंसा मत करो। श्रीमत पर अपने तन मन धन के सहयोग से, अब ये तन मन धन कौन सा है, आत्मा का, है ना। संकल्प है मन, बुद्धि और संकल्प, ये जो है धन मतलब क्या है, आत्मा का धन, दैवी गुण, दैवी शक्तियाँ, दैवी संस्कार। तो इसके सहयोग से तन मन धन पूरा मनसा वाचा कर्मणा सहयोग से 21 जन्मों के लिए भारत को श्रेष्ठाचारी डबल सिरताज बनाने की सेवा कर रहे हैं। अब ये भारत मतलब हमें, अगर हमारा जो अभी हम यहाँ पर भारत देश में रह रहे हैं वो अगर सामने आ रहा है तो हम देहभान में है। बाबा हमेशा अखंड भारत की बात करता है। तो ये जो पूरी दुनिया जहाँ 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 ज़मीन से जुड़ी हुई है वो पूरा अखंड भारत था, है ना। ये कहीं कहीं सारे, अभी हमारे सामने सामने पाकिस्तान अलग हो गया, है ना, वो पहले भारत में ही था, है ना, सबको पूरा अखंड था, बाद में वो उसका टुकड़ा हम इंसान ने बना दिया, है ना। वैसे अखंड भारत की बाबा बात करता है, इसका मतलब दुनिया की सभी आत्माएं। तो सभी आत्माओं को श्रेष्ठाचारी डबल सिरताज, लाइट और माइट मतलब आत्मा भी हूँ और लाइट की डबल सिरताज मतलब एक ताज पवित्रता का और एक ताज आत्मा का, डबल सिरताज बनाने की सेवा कर रहे हैं। वरदान है, सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले मास्टर शिक्षक भव। बाबा ने वरदान दे दिया है। अब विधि, बाबा विधि भी बताता है, जो इस विधि को फॉलो करेगा उसके लिए ये वरदान प्रत्यक्ष होगा। सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले मास्टर शिक्षक भव। हम मास्टर शिक्षक हैं। मास्टर कहने से बाप स्वतः याद आता है। बनाने वाले की याद आने से स्वयं निमित्त हूँ, यह स्वतः स्मृति में आ जाता है। विशेष स्मृति रहे कि हम पुण्य आत्मा है। पुण्य का खाता जमा करना और कराना, यही विशेष सेवा है। पुण्य आत्मा कभी पाप का 1% संकल्प मात्र भी नहीं कर सकती। मास्टर शिक्षक माना सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले बाप समान। मतलब यहाँ पर मास्टर का मतलब बता के बाबा ने पूरा हमारी बुद्धि में अंदर तक डाल दिया है, मन में अंदर तक डाल दिया है कि तुम्हें हमेशा निमित्त मात्र, निर्मल स्वभाव, निर्माण चित्त रहना है। हम मास्टर शिक्षक हैं। मास्टर कहने से बाप स्वतः याद आता है। मैं मास्टर ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, ऑटोमेटिकली याद आता है कि मैं मास्टर हूँ, बाबा का बच्चा हूँ।
मैं मास्टर पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, मैं मास्टर हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, है ना। तो ये हमेशा आत्मिक स्थिति में और बाबा के साथ मनमनाभव स्थिति याद रहता है। बनाने वाले की याद आने आने से स्वयं निमित्त हूँ, यह स्वतः स्मृति में आ जाता है। तो मैं और मेरेपन से कोसों दूर, मतलब भस्मीभूत कर दिया, मैं और मेरेपन को भस्मीभूत कर दिया। तो कोई भी जिम्मेवारी नहीं, तो बेफिक्र बादशाह, है ना। कोई भी गम नहीं, वो काम कर रहा है मेरी सेवा काम कर रही है, नहीं कर रही है, कितना काम कर रही है, क्यों नहीं कर रही है, कोई गम नहीं। तो बेगमपुर के बादशाह, कोई फिक्र नहीं, बेफिक्र बादशाह। तो हमेशा खुशी में नाचते हुए, है ना, क्योंकि जिम्मेवारी बाबा की है। हमें सिर्फ बाबा से कनेक्ट रहना है और निमित्त मात्र बनकर रहना है। यही सिर्फ हिम्मत का कदम है, लेकिन ये हिम्मत का कदम है। मैं और मेरेपन से बाहर निकलना आसान नहीं है, आसान नहीं है। अगर हमने किसी को कुछ समझाया है ना, और अगर वो हमारा नाम नहीं ले रहा है, तो या फिर अगर हमने किसी को समझाया है और सामने आके, कई बार ऐसी परीक्षा सामने आ जाती है कि हमने किसी को कुछ समझाया है, उस वक्त उन्होंने बड़ी तारीफ़ की, अरे ये अच्छा हुआ, अरे हमें ब्ला 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 जो भी है। और बाद में जब वो समझ जाते हैं, बाद में कुछ दिनों के बाद या कुछ समय के बाद, वो जब सामने आके वही पॉइंट हमें जब अच्छी तरह से समझाते हैं, है ना, लेकिन वो हमारा नाम नहीं लेते हैं, तो अंदर क्या महसूस होता है, इसको चेक करना है। अगर ये महसूस होता है कि अरे ये तो मैंने ही तो बताया है, बस फेल हो गए, फेल हो गए, तभी तो बाबा बोलता है कि सेकंड सेकंड बाबा के साथ रहना है, निमित्त मात्र रहना है कि अच्छा हुआ, चलो बाबा इनको समझ में आ गया। ये अगर हम बात सोच रहे, समझ रहे हैं, ये अगर अंदर भावना है कि बाबा इनको समझ में आ गया है, देखो बाबा ये जान गए हैं कि ये पॉइंट तुम क्या हमें समझाते हो, ये इनको समझ में आ गया है ना। ये है निमित्त मात्र, निर्मल स्वभाव और निर्माण चित्त। तो ये चेक करते रहना है कि यह स्वतः स्मृति में आ जाता है कि मैं स्वयं निमित्त हूँ। विशेष स्मृति रहे कि हम पुण्य आत्मा है। पुण्य आत्मा तो है ही, तभी तो बाबा के पास समय रहते आ गए, है ना। नहीं तो कई सारी आत्माएं ऐसी होगी जो समय रहने से नहीं आएगी, टू लेट का और पूरा मतलब भोग के साथ अपने को पावन बनाएंगी, है ना। योग के साथ नहीं बना पाएंगी। योग के साथ बनाने से क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप हम जाते हैं, एक प्रोसीजर होती है, हम अपने आप को कंडीशन करते हैं, वो अंदर तक बैठ जाता है, वो संस्कार अंदर तक धारण हो जाता है ना। तो हमेशा याद रख, ये विशेष स्मृति रहे कि हम पुण्य आत्मा है। पुण्य का खाता जमा करना और कराना यही विशेष सेवा है। पुण्य आत्मा कभी पाप का 1% संकल्प मात्र भी नहीं कर सकती। मास्टर शिक्षक माना सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले बाप समान। पुण्य का खाता जमा करें, क्योंकि बाबा के लिए हम सेवा कर रहे हैं, निमित्त मात्र बनकर सेवा कर रहे हैं। स्लोगन, संगठन के महत्व के जानने वाले संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं। संगठन के महत्व को जानने वाले संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं, क्योंकि वो हम क्या होता है संगठन में, जब हम संगठन में रहते हैं तो जैसे ऊपर बाबा ने कहा कि एक विशेष स्मृति रहती है ना कि मैं निमित्त मात्र हूँ। मास्टर बोलने से निमित्त मात्र की स्मृति रहती है। वैसे ही यहाँ पर क्या होता है कि संगठन में रहने से ऑटोमेटिकली बाबा की स्मृति रहती है। ये संगठन कौन सा है, क्योंकि लौकिक में तो हम संगठन नहीं बोलते हैं ना। तो ये संगठन है कौन, किसका, बाबा के बच्चों का। किसके बच्चों का, बाबा के बच्चों का, है ना। तो अलौकिक जन्म का ये संगठन है। तो संगठन, ये जो शब्द है ना, वही हमें याद दिलाता है। मास्टर शब्द जैसे याद दिलाता है मैं निमित्त मात्र हूँ, वैसे संगठन ये भी याद दिलाता है, या बाबा के बच्चों के साथ रहने से जो हमारी बात होती है, जो चर्चा होती है, जो मन विचार सागर मंथन होता है, वही याद दिलाता है कि हम बाबा के बच्चे हैं। तो यही यहाँ पर ही हम सेफ्टी का अनुभव करते हैं, क्योंकि वो अंदर याद रहता है। अव्यक्त इशारे, जो जितना निश्चय बुद्धि होगा उतना ही सभी बातों में विजयी होगा। निश्चय बुद्धि की कभी हार नहीं होती। हार होती है तो समझना चाहिए कि निश्चय की कमी है। निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों में से हम एक रत्न है, ऐसे अपने को समझना है। निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों में से हम एक रत्न है, ऐसे अपने को समझना है। कोई भी विघ्न आए तो उनको पेपर समझ पास करना है। बात को नहीं देखना है, लेकिन पेपर समझ पास होना है।
बाबा निश्चय बुद्धि के बारे में रोज बताता है। भरोसा होना चाहिए अपने आप पर। एक मुरली में तो मतलब कुछ मुरलियों में तो बाबा बोलता है कि सबसे पहले तो अपने आप पर भरोसा रखो कि हाँ, मैं बाबा के साथ रहूँगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। बहुत बड़ी खुशी आ जाए, छोटी खुशी आ जाए, बहुत बड़ा गुस्सा आ जाए, छोटा गुस्सा आ जाए, बहुत बड़ा दुख आ जाए, छोटा सा दुख आ जाए, बहुत भय लगे, छोटा सा भय लगे, मैं बस बाबा के साथ हूँ। अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। सामने अगर इतनी सी कॉकरोच या छिपकली या ऐसा भी कुछ अगर देखे तो भी पहले बाबा की याद, या फिर सामने से अगर बहुत बड़ा ट्रक ऐसा लगे कि अब तो मैं गई, तो भी बाबा की याद, है ना। तो अपने आप पर यह भरोसा होना चाहिए कि मैं तो बाबा के याद में ही रहूँगी। और फिर बाबा पर निश्चय होती है कि अब बाबा की याद में हूँ ना, मुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरे पिछले वाले कर्मों के परिणाम है, उसके अनुसार जो दुख दर्द सामने आने वाले हैं वो तो आएंगे ही। लेकिन अब मुझे अपने आप पर भरोसा है कि मैं बाबा को नहीं छोड़ूंगी। बाबा पर भरोसा है कि मेरी शक्तियाँ इतनी बढ़ जाएगी कि वो जो भी सामने परिणाम आएंगे पिछले कर्मों के, वो सूली से कांटा, कांटे से राई, राई से रुई बनने वाला है। जो भी तूफान आगे आने वाला है उसमें से मुझे तोहफा ही मिलने वाला है। मेरी शक्तियाँ ही बढ़ने वाली है और ज्ञान की क्लैरिटी आने वाली है ना। तो ये बाबा पर भरोसा है। और ड्रामा पर भरोसा कि जो कुछ भी बाहर चल रहा है वो ड्रामा के अनुसार एक्यूरेट है, कोई भी गलत नहीं है, हर कोई अपना अपना पार्ट एक्यूरेटली प्ले कर रहा है ना। तो ये अपने आप पर, बाबा पर और ड्रामा पर पूरा भरोसा, पूरा निश्चय बुद्धि। तो जो जितना निश्चय बुद्धि होगा उतना ही सभी बातों में विजयी होगा, क्योंकि वो अपने जो कांटे हैं वो कांटों को ही वो भस्मीभूत कर रहा है। तो सभी बातों में विजयी होगा, कोई भी उसको अंदर कांटा चुभेगा ही नहीं, तिल तिल मरेगा नहीं। निश्चय बुद्धि की कभी हार नहीं होती है, कभी हार नहीं होती है। इसमें बहुत बड़ा मतलब अर्थ है इसके पीछे। निश्चय बुद्धि की कभी हार नहीं होती है। अब बाबा ये आत्मा के लिए बोल रहा है ना। अगर हम अपमानित फील करते हैं तो हमारी हार हो गई, है ना। अगर हमें अपेक्षा हो रही है, अपेक्षा भंग का दुख अगर हमें चुभ रहा है, हमारी हार हो गई। हमें अंदर जलन महसूस हो रही है, हमारी हार हो गई। लेकिन जो निश्चय बुद्धि होगा वो उसकी हार कभी नहीं होगी, मतलब कोई भी कांटा उनको अंदर चुभेगा नहीं। हार होती है तो समझना चाहिए कि निश्चय की कमी है। अगर अंदर कुछ चुभता है, संशय आता है, कोई ये होता है कि पता नहीं कब होगा, होगा कि नहीं होगा, संशय भी आ रहा है, या कोई कांटा भी चुभ रहा है, तो समझना चाहिए कि निश्चय में कमी है। निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों में से हम एक रत्न है, ऐसे अपने को समझना है। कोई भी विघ्न आए तो उनको पेपर समझकर पास करना है। कैसे? तो पिछले किसी कर्मों के परिणाम सामने आए हैं, मेरा ही क्या धरा है ना। और अगर सामने से कुछ अगर अभी आ रहा है सामने से, तो भी क्या है, मेरे पास बाबा है, ज्ञान भी है, शक्तियाँ भी है। अष्ट शक्तियाँ ही सिर्फ नहीं, शांति की शक्ति है, पवित्रता की शक्ति है, प्रेम की शक्ति है, सुख की शक्ति है, आनंद की शक्ति है और ज्ञान है। तो पेपर समझकर पास करना है, बात को नहीं देखना, लेकिन पेपर समझ पास होना है। बात को नहीं देखना, पेपर समझना है। पास तभी होंगे जब बाप को देखेंगे। अगर कोई भी बात सामने आ जाती है, भाग जाना है बाबा के पास। ओम शांति।